पाकिस्तान का बजट 2026-2027 क्या ये आम आदमी के लिए वाकई फ़ायदेमंद है? कौन कौन से टैक्सेस मज़ीद लगाए गए हैं और कौन कौन से टैक्सेस बराए नाम हटाए गए हैं? महंगाई और आम आदमी की ज़िंदगी के ऊपर इसके क्या असरात पड़ने वाले हैं? आज की इस वीडियो में आसान अल्फाज में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो एंड तक देखिएगा। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम हुस्सामुद्दीन है और आप लोग देख रहे हैं प्रॉपटेक पाकिस्तान। सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं आसान अल्फाज के अंदर कि पाकिस्तान का बजट 2026-2027 के अंदर आम आदमी के लिए क्या फ़ायदे हैं और क्या नुकसानात हैं, महंगाई कितनी बढ़ सकती है और कौन कौन सी चीज़ों में जो है वो हुकूमत की तरफ से रिलीफ दिया गया है। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि हुकूमत ने जो इस वक्त इस बजट के तहत जो एक टारगेट अपना बनाया है, अपनी पाकिस्तान की जीडीपी को ग्रोथ करने के लिए वो 4% उसको ग्रोथ देनी है। और इन्फ्लेशन का जो उसका टारगेट है, जो महंगाई का टारगेट है कि इतनी महंगाई बढ़नी चाहिए, वो है 8.2, मतलब समझ लें कि 8% मज़ीद महंगाई बढ़ सकती है। प्रीवियस जो बजट आया था वो 17.6 ट्रिलियन था और अब जो बजट आया है वो 18.77 ट्रिलियन आया है। मतलब समझ लें कि बहुत ज़्यादा 10% इसके अंदर ग्रोथ आई है। सबसे पहले हम लोग सैलरी क्लास की बात कर लें कि हर तकरीबन पाकिस्तान के अंदर 80% लोग सैलरी क्लास हैं, जो सैलरीज़ लेते हैं, तनख्वाहदार तबका जिसको कहा जाता है। उनके ऊपर कुछ टैक्सेस जो है वो उनको रिलीफ दिया गया है। बिलफर्ज़ कि अगर 6 लाख रुपए किसी की तनख्वाह है इन एनुअली, तो वो 0% टैक्स देगा। लेकिन जिसकी तनख्वाह 6 लाख 1 रुपये से लेकर 12 लाख रुपए है, वो 1% टैक्स देगा। और अगर किसी की तनख्वाह 12 लाख से 22 लाख तक है, तो ऑन गोइंग जितनी भी उसकी तनख्वाह हो, तो वो 11% तक टैक्स देगा सालाना। जहाँ सैलरी बढ़ने की बात की जाए, वहाँ पे मिनिमम वेजेस जो है वो 10% तक बढ़ाई गई है। बिलफर्ज़ किया है पहले जो तनख्वाह थी वो 40,000 रुपये थी, तो इसके ऊपर मज़ीद 4,000 रुपये बढ़ गए हैं, वो 44,000 रुपये पे पहुँच गई है। और सरकारी मुलाजिमीन की अगर बात की जाए तो उनकी तनख्वाहों को सिर्फ़ और सिर्फ 7% तक बढ़ाया गया है। लेकिन यहाँ पे मुतालबा ये कर रहे हैं सरकारी मुलाजिम कि उनकी जो तनख्वाह है वो 7% नहीं 100% बढ़नी चाहिए। अगर किसी की तनख्वाह 1 लाख रुपए है तो उसकी तनख्वाह 2 लाख रुपए हो जानी चाहिए। वहीं अगर हम लोग घर बनाने की बात करते हैं, क्योंकि हमारा अक्सर टॉपिक घर बनाना, रियल इस्टेट और रियल इस्टेट की इन्वेस्टमेंट के हवाले से होता है, तो इसकी भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि इस बजट में इस वक्त क्या रिलीफ मिला है और क्या प्रेशर अब लोगों के ऊपर डेवलप होने वाला है। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लें, जो आज से पहले प्रॉपर्टी के ऊपर विद होल्डिंग टैक्स था वो 2.5% था। अब वो 2.5% से हट के सिर्फ़ और सिर्फ 1.25% रह गया, मतलब 1.25% रह गया है। और प्रॉपर्टी सेल करने के ऊपर जो पहले विद होल्डिंग टैक्स था वो 5.5% था, जो कि अब समझ लें कि 2.75% तक रह गया है। लेकिन याद रहे ये टैक्सेस जो है वो जो फाइलर्स हैं उनके लिए, नॉन फाइलर्स के लिए अलग ही, मतलब समझ लें कि डबल टैक्सेस हो जाते हैं। इसके अलावा अगर मेजर प्रोजेक्ट की बात की जाए तो ट्रांसपोर्ट की अगर बात करें तो N25 एक्सप्रेस वे बनाने के लिए तकरीबन 100 बिलियन रुपयों का जो बजट है वो मंजूर हुआ है। और इसके अलावा और भी बहुत सारे जो प्रोजेक्ट्स हैं, एनर्जी के हवाले से बात कर लें, बिजली बनाने के हवाले से, पानी के हवाले से, तो इसमें कुछ हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स हैं, उनके लिए बजट जो है वो रिलीज़ किया गया है। दयामर भाषा डैम के लिए 14 बिलियन का बजट जो है वो पास किया गया है। और कराची का जो बहुत बड़ा मसला पानी का इस वक्त चल रहा है, उसके लिए सिर्फ़ और सिर्फ 10 बिलियन जो है वो रुपया उन्होंने मुख्तस किया है K4 को पूरा करने के लिए। अब ये देखना पड़ेगा कि ये सब चीज़ें, बजट पूरा जो पास हुआ है, इसके बजट पास होने के बावजूद अब इसमें कितना वक्त लग जाएगा इन सारे प्रोजेक्ट्स को पूरा होने में। हेल्थ के हवाले से बात करें तो हेल्थ और एजुकेशन में जो बजट पास किया गया है वो तकरीबन 25.1 बिलियन हेल्थ के लिए मुख्तस किया गया है। और हायर एजुकेशन और रिसर्च के लिए 46 बिलियन जो है वो बजट पास किया गया है। ओवरऑल अगर हम लोग देखें तो पॉजिटिविटी जो है वो सैलरीड क्लास के लिए है, IT एक्सपोर्टर्स के लिए है, प्रॉपर्टी सेक्टर में काफ़ी रिलीफ मिला है।
कॉर्पोरेट जितनी कंपनीज़ हैं इनका जो प्रॉफिट है उसके ऊपर काफ़ी कह लें कि रिलीफ मिला ताकि इकनॉमी और जीडीपी बढ़ सके। और इसके अलावा हेल्थ केयर और फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में भी काफ़ी रिलीफ इन लोगों ने दिया है। वहीं जहाँ जिन लोगों की शामत आई है वो लग्जरी व्हीकल इंपोर्टर्स पे आई है, हाई एंड ईवीज़ पे आई है, मतलब जितनी भी इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स आजकल चल रही हैं उनके ऊपर काफ़ी टैक्सेस लग गए हैं। फ्यूल की जितनी भी इंडस्ट्रीज़ हैं फ्यूल से रिलेटेड उनके ऊपर भी काफ़ी टैक्सेस लगे हैं, तो ज़ाहिर सी बात है कि उसमें भी अब काफ़ी आप लोगों को इंक्रीज़ देखने में आएगा। और काफ़ी जो है वो नेगेटिविटी भी IMF की बहुत सारी जो कंस्ट्रेंट्स हैं उनके ऊपर भी नेगेटिविटी देखने में आ रही है। तो ये सारा सिनेरियो था बजट पाकिस्तान 2026-2027 का, कि इसके हवाले से हम लोगों ने आपको बताया कि क्या नेगेटिविटी है, क्या पॉजिटिविटी है, आवाम के ऊपर कितना बोझ आया है और कितनी रिलीफ आवाम को मिला है। ऐसी मज़ीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। देखते रहिए प्रॉपर्टी पाकिस्तान। मैं हूँ आपका होस्ट हुस्सामुद्दीन। जज़ाकल्लाह।